हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी सही होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई सही से हो रही होगी। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी का एक टेस्ट सीरीज चालू किया है। टेस्ट का पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जो दोस्त आप नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देखें पहले, उसके बाद टेस्ट 2 आज शुरू होने जा रही है, इसे भी आप देखेंगे। ये टेस्ट दोस्तों स्पेशली एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी के लिए बनाया गया है, जो आने वाले हर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, इनका हर क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन से है। 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज चलेगी जो पार्ट वाइज करके आएगा दोस्तों। और ये 500 क्वेश्चन दोस्तों आपके एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस में से ही आपको रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी में सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज टेस्ट 2 का पहला क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, टेस्ट 2 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए दोस्तों, टेस्ट 2 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आप इसे सॉल्व करेंगे। पहले वीडियो को रोककर पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्यूशन को देखेंगे आप। चलिए दोस्तों, सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों, कहा क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 213, 263 और 313 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 13 शेष बचे। दोस्तों को पता होगा, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है इन सभी संख्याओं का मौसम। मतलब बड़ी से बड़ी वह संख्या जिससे इसको भाग देने पर 13 शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो मौसम निकालना है दोस्तों। तो उन बड़ी संख्या से इसको भाग देने पर हर हालत में दोस्त 13 शेष आता है। तो आप क्या करेंगे, 213 में 13 को माइनस करेंगे। हर एक संख्या में आप 13 को माइनस करेंगे। हर एक संख्या में दोस्तों 13 को माइनस कर दिया, क्योंकि 13 शेष बचानी है। तो 13 को मैंने माइनस करके अलग रख दिया और ये बचा दोस्तों 200। ये हुआ दोस्तों 250 और ये हुआ दोस्तों 300। अब दोस्तों ये वो नंबर है, इन तीनों नंबर का हमें मौसम निकालनी है। ये तीनों नंबर की मौसम निकालेंगे। जो मौसम आएगा दोस्तों वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जिससे इतना इतना और इतने में भाग देने पर हर हालत में 13 शेष बचे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मौसम कैसे निकालते हैं, इन तीनों संख्या का मौसम। तो आप क्या करेंगे, किसी भी दो नंबर का, चाहे ये और ये, चाहे ये और ये, चाहे ये और ये, किसी भी दो नंबर का आप डिफरेंस ले लेंगे, अंतर ले लेंगे। तो मैंने ये दो नंबर का, और दोस्तों आप वो दो नंबर का डिफरेंस लेंगे जो काफी क्लोज हो, काफी नजदीक हो। तो मैंने ये दो नंबर का डिफरेंस ले लिया और ये डिफरेंस आता है 50। और मैंने चेक किया कि इस नंबर से जो डिफरेंस आया, इस नंबर से ये तीनों में डिवाइड हो रही है, भाग लग रही है। यदि इस नंबर से तीनों कट जा रहा है तो यही संख्याएं मौसम होती हैं और यही संख्याएं सबसे बड़ी संख्याएं होती है। तो हमारा आंसर यही होगा दोस्तों। ये 50 से अब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो हर हालत में दोस्तों ये 13 शेष ही बचने वाली है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारा 950। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आप इसे सॉल्व करेंगे। पहले इसे आप स्टॉप करके खुद से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को आप देखेंगे। चलिए दोस्तों, सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन करा गया है कि 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर से सीआई और एसआई के बीच का अंतर 225 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। प्रिंसिपल आपसे पूछा है दोस्तों कि प्रिंसिपल क्या होगी, प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए पूछा है दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, जब समय 2 साल हो तो एक फॉर्मूला होता है सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर होता है वो होता है P × R/100 पावर टाइम। और टाइम है 2 साल दोस्तों, तो ये 2 साल ही ऊपर लिखेंगे। बस इसे याद रखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे याद रखेंगे। और ये फॉर्मूला सिर्फ 2 साल, टाइम 2 साल के लिए ही वैलिड है, ओनली फॉर 2 ईयर्स। जब समय 2 साल हो तभी इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक ना। अब दोस्तों ये जो दिया हुआ डाटा, जो दिया हुआ है डाटा को यहाँ पुट करेंगे। कारण सीआई और एसआई के बीच का अंतर 225 है, तो यहाँ पे आप 225 लिखेंगे। 225 पी निकालना है तो पी को रहने देंगे।
आर है तो 5%, 5 लिखेंगे, नीचे 100 होगा, पावर 2 है तो पावर 2 दे देंगे, यहाँ से काट देंगे, 20 पंचे 100, 1 हो जाएगा दोस्तों। पी इसको तोड़ देंगे आप 1/400, और पी निकालना हो दोस्तों यहाँ से तो पी यहाँ रखेंगे, 400 इधर भाग में है, इधर भेज देंगे, गुणा में आ जाएगा दोस्तों। तो 225 को 400 से गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका रिजल्ट आएगा 90,000 रुपये। आपका आंसर आपके सामने। प्रिंसिपल पूछ रहा था दोस्तों, मूलधन पूछ रहा था, मूलधन हमारा निकला कितना 9,000 रुपये। आपका आंसर यही है दोस्तों। पर दोस्तों सिर्फ यही नहीं है सर दोस्तों, इसके अलावा भी इनको सॉल्व करने का बहुत सारे नियम है, बहुत सारा मेथड है दोस्तों जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड भी है दोस्तों उसको सॉल्व करने का, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, सेकेंड मेथड दोस्तों। ये तो दोस्तों के फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला को पुट करेंगे और रिजल्ट को निकालेंगे। पर ये जो मेथड है दोस्तों ये आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे टाइम 2 साल हो या नहीं हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? सेकेंड मेथड होता है दोस्तों, वो होता है ट्री मेथड। और ट्री मेथड के लिए आपको प्रिंसिपल का होना बहुत जरूरी है, यानी मूलधन का होना बहुत जरूरी है। तो मूलधन कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो पहले रेट देखिए दोस्तों, क्या होता है, रेट है आपका 5%, इसको आप भिन्न में तोड़ देंगे, मतलब फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन क्या होगा 1/20, और टाइम है कितना दोस्तों 2 साल, 2 ईयर्स। तो आप मूलधन मानेंगे लेट P इज इक्वल टू इस रेट का जो भिन्न पार्ट है, भिन्न का जो ये हर है दोस्तों, इस हर पे पावर लेंगे आप टाइम, और टाइम दोस्तों यहाँ 2 साल दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ 2 लिख देंगे, टाइम यहाँ 2 साल दोस्तों, तो पावर 2 देंगे यहाँ पे, और तोड़ेंगे इसको 400। तो ये 400 आपको माना हुआ मूलधन है दोस्तों, 400 रुपया माना हुआ मूलधन है। तो दोस्तों यहाँ देखिए मूलधन यहाँ पे मैंने माना 400 रुपया, ये माना हुआ मूलधन है। और इस पर दोस्तों मैंने पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए 5% की रेट से, 5% की दर से 400 पर जो मैंने SI निकालना है मुझे, वो होगा 20 रुपये, क्योंकि 400 का 5% होता है 20। तो 20 रुपये मेरे पहले साल के लिए साधारण ब्याज हुआ, और हमें दूसरे साल के भी निकालना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि समय है 2 साल, तो 2 साल निकालना है। तो सेकेंड ईयर के लिए भी 5% की रेट से हमें 20 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा। ये और ये दोनों साधारण ब्याज। लेकिन दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है ना, कि अगले साल यानी सेकेंड ईयर के लिए ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो ब्याज पर ब्याज लगता है, तो सेकेंड ईयर के लिए 5% की रेट से 20 पर भी एक ब्याज लगेगी, और वो ब्याज कितना होगा दोस्तों 1 रुपये का। सॉरी दोस्तों, ये 1 रुपया दोस्तों इसको बोलते हैं CI माइनस SI, मतलब ब्याज पर जो ब्याज मिलती है दोस्तों अगले साल के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, इसको बोलते हैं CI माइनस SI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। पर ये क्वेश्चंस में दोस्तों गिवन है, क्वेश्चंस में ये गिवन है दोस्तों, क्वेश्चंस में ये गिवन है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन में 225 रुपये, मतलब 1 नहीं है दोस्तों, 1 से 225 गुना ज्यादा है। तो हमारा माना हुआ मूलधन भी 400 नहीं है दोस्तों, 225 गुना ज्यादा है दोस्तों, कितना 90,000 रुपये। बस यही हमारा आंसर है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। तो सेकेंड मेथड भी है दोस्तों, इसके अलावा भी दोस्तों थर्ड मेथड भी इसका सॉल्व करने का, वो है कोफिशिएंट मेथड। वो कोफिशिएंट मेथड दोस्तों हम अगले टेस्ट में करेंगे, जब टेस्ट 3, 4 होगा दोस्तों, तो अगले टेस्ट में हम उस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए दोस्तों अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। हेलो दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ पर कट गई थी दोस्तों, तो हम थोड़ा फिर से कर देते हैं इसको। ये होता है 1 दोस्तों, और इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, CI माइनस SI। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में गिवन है कितना 225 रुपये, और ये 225 गुना। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको खुद सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम करेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये दिया हुआ 0.72 इंटू 0.72 इंटू 0.72। यदि हम A बराबर 0.72 मान लेते हैं और B 0.39 मान लेते हैं, तो क्या दोस्तों आपको नहीं लगता है क्या
कि ये a यहाँ से ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, क्योंकि b इंटू बी बी क्यूब है। और नीचे दोस्तों a इंटू ए, नीचे है आपका ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी और प्लस b इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर। सेम यही चीज दोस्तों इस फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन के फॉर्म में। ए को मैंने माना है 0.72, बी को माना है 0.39। दोस्तों इसका फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे में सेम टर्म दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट, बचा a माइनस बी और a माइनस 0.72 दिया हुआ यहाँ पे a के वैल्यू, और b के वैल्यू दिया हुआ दोस्तों 0.39। माइनस किया तो ये हो गया 0.33। आंसर दोस्तों ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों ये जो सवाल था दोस्तों डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था दोस्तों, ये फार्मूला बेस्ड ही सवाल था। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पुटिंग किया और सवाल आपके सामने आंसर है आपके सामने दोस्तों। तो आपका आंसर दोस्तों सी नंबर है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों 5 नंबर सवाल पे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। पहले खुद से सॉल्व कीजिए, फिर आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आइए दोस्तों इसका सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों करा क्या, एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर है तो परिमाप 34 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयत बनाएंगे दोस्तों, ये आयत है। आयत की प्रॉपर्टी आपको पता है दोस्तों, इसका जो प्रॉपर्टी होता है ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यदि ये ए है तो ये भी ए है और ये बी है तो ये भी बी है। दोस्तों कहा कि आयत का विकर्ण, तो ये दोस्तों आयत का विकर्ण है, ये आयत का विकर्ण है और ये विकर्ण का वैल्यू दिया है दोस्तों 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। दोस्तों ये विकर्ण इस आयत को तो सिमिलर ट्रायंगल में बांटता है और प्रत्येक दोस्तों ये आयत में ये विकर्ण है, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। हाइपोटेन्यूस जो 13 दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो थोड़ी देर के लिए इसको हम साफ मिटा देते हैं। इसको यदि मिटा दें तो ये हाइपोटेन्यूस इस आयत को 2 भाग में बांटता है और प्रत्येक भाग एक समकोण त्रिभुज होता है दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल। और समकोण त्रिभुज है दोस्तों तो इसमें हम ट्रिपलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा ट्रिपलेट के बारे में, तो ट्रिपलेट का इस्तेमाल हम राइट एंगल ट्रायंगल में कर सकते हैं, यानी समकोण त्रिभुज में इस ट्रिपलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको पता है दोस्तों कि समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण होता है और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाता है, हाइपोटेन्यूस कहलाता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। और 13 का ट्रिपलेट दोस्तों वो होता है क्या, 5, 12 और 13। वैसे दोस्तों उसको बेसिक मेथड से भी बनाने का तरीका है, लेकिन बेसिक मेथड से बढ़ाएंगे तो हमें ए और बी ज्ञात करनी होगी और उसको ज्ञात करने के लिए हमें लंबा प्रोसेस जाना पड़ेगा और फिर सवाल लंबा हो जाएगा और टाइम ज़्यादा किल होगा। दोस्तों तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए ट्रिपलेट का इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने बताया है और आगे भी बताता रहूँगा। 13 इसका एक भुजा दी हुई है, तो 13 का ट्रिपलेट, 13 सबसे बड़ी भुजा है दोस्तों, जो 90 के सामने की भुजा होती है। तो 13 का ट्रिपलेट होता है दोस्तों 5, 12 और 13। इसका मतलब एक भुजा इसका 5 है और दूसरी भुजा इसका दोस्तों 12 है। अब इसको दोस्तों हम पूरा कर देते हैं, एक आयत को बना देते हैं। तो यही भुजा दोस्तों यहाँ 12 होगी और यहाँ 5 होगा। तो एक आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, एरिया होता है दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई जो भी दोस्तों 12 और चौड़ाई जो भी 5, 12 और 5 तो हो गया दोस्तों कितना, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, 60 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों आपका आंसर यही होगा। दोस्तों इस मेथड, ट्रिपलेट मेथड से यदि इस सवाल को बनाते हैं दोस्तों तो सेकेंडों में सवाल सॉल्व हो जाता है। पर दोस्तों यदि इसको हम बेसिक मेथड से जाएंगे तो काफ़ी लंबा समय भी लगता है और जल्दी बनता भी नहीं है, काफ़ी टाइम के लिए होता है दोस्तों। तो ऐसे सवालों को दोस्तों ट्रिपलेट से ही करेंगे, जो मैंने बताया भी है और आगे बताऊंगा भी। चलिए दोस्तों अब आते हैं सवाल नंबर 6 पर। ठीक, चलिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, आप इसको सॉल्व करेंगे।
चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। पहले खुद से सॉल्व कीजिए दोस्तों, पहले खुद से सॉल्व कीजिए, इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद दोस्तों फिर वीडियो के सॉल्यूशन को आप देखेंगे। कहा दोस्तों कि फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, मतलब मौसा निकालना है दोस्तों, इस नंबर का और इस नंबर का मौसा निकालना है। तो कैसे निकलेगा दोस्तों, इस दोनों का मौसा कैसे निकलेगा? आपने अभी तक तो नंबर का मौसा में पढ़ा होगा, और ये दोस्तों पावर का मौसा निकालना है, पावर का मौसा। अभी तक आपने दोस्तों नंबर का मौसा पढ़ा है, पर पावर का मौसा तो शायद पढ़े होंगे भी या नहीं भी हो सकता है। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए आसान होगा, और जो नहीं पढ़े होंगे चलिए उसके लिए ये बेनिफिशियल होगा। दोस्तों आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा है, यदि ए पर एन माइनस बी पर एन हो, जहां एन एक ऑड नंबर हो, मतलब एक विषम संख्या है, विषम संख्या। तो दोस्तों इसका एक फैक्टर होता है, इसका एक गुणनखंड होता है दोस्तों a माइनस बी दोस्तों, इसका एक गुणनखंड होता है, मतलब इसका एक फैक्टर होता है, एक अपवर्तक होता है। दोस्तों अब आते हैं इस पर, आपके सामने दिया हुआ दोस्तों 3 पर 45 और -1, क्या इसको दोस्तों लिख सकते हैं? 3 पर 5 और पूरे पे पावर 9 और -1 पे पावर 9। दोस्तों यहां पे देखिए आप, a पर n और b पर n, a पर n माइनस b पर n दिया हुआ, सेम फॉर्म दोस्तों, जहां n क्या है दोस्तों? ऑड नंबर है दोस्तों, n क्या है यहाँ पे? ऑड नंबर, यहाँ भी n ऑड नंबर है। तो इसका एक फैक्टर होगा दोस्तों, इसका एक फैक्टर होगा, गुणनखंड इसका होगा दोस्तों, गुणनखंड होगा a माइनस बी। तो a की जगह दोस्तों यहाँ पे 3 टू दी पावर 5 है, और b की जगह पे यहाँ पे 1 है दोस्तों, तो 3 पे 5 -1, इसका एक फैक्टर हो गया। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, दूसरी तरफ ये नंबर है दोस्तों 3 टू दी पावर 35 और -1। दोस्तों इसको भी ले सकते हैं क्या? 3 टू दी पावर 5 पूरे का पावर 7 -1 का पावर 7। यहाँ भी दोस्तों इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे n यहाँ पे 7 दिया हुआ जो ऑड है, तो इसका भी एक फैक्टर होता है दोस्तों, एक गुणनखंड होता है दोस्तों, गुणनखंड a माइनस बी, मतलब 3 टू दी पावर 5 -1। तो हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ भी एक गुणनखंड है 3 टू दी पावर 5 -1, और यहाँ भी दोस्तों एक गुणनखंड है 3 टू दी पावर 5 -1। दोनों में दोस्तों ये इसमें भी और इसमें भी, दोनों में दोस्तों 3 टू दी पावर 5 -1, 3 टू दी पावर 5 -1 दोनों में दोस्तों कॉमन है, और दोनों का गुणनखंड है, ये इसमें भी है दोस्तों और ये इसमें भी है। अतः मैक्सिमम गुणनखंड इन दोनों में 3 टू दी पावर 5 -1 है। अतः मौसा जो होगा दोस्तों, दोनों का मौसा जो होगा दोस्तों, वो होगा 3 टू दी पावर 5 -1, यही होगा इसका मौसा आंसर। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है दोस्तों, तो वो शॉर्ट ट्रिक आप लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका एक ट्रिक भी होता है, जो ट्रिक से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। जैसे कि दोस्तों यदि एचसीएफ निकालना हो किसी भी नंबर का, एचसीएफ जैसे कि नंबर इस तरह से दिया हुआ a टू दी पावर m प्लस -1, एक नंबर ये हो और दूसरा नंबर हो a टू दी पावर n प्लस -1, दो नंबर इस तरह से दिया हो और दोनों का एचसीएफ यानी कि मौसा आपसे पूछे कि मौसा क्या होगा, तो डायरेक्ट दोस्तों उतना नहीं करना जो इससे पहले मैंने सॉल्यूशन किया था, उतना भी दोस्तों नहीं करना है। बस करना क्या है दोस्तों, बस यहाँ पे सिर्फ जो बेस है ए, इसको लिख देना है बेस को, और ये जो पावर है दोस्तों m और n, इनका दोस्तों इस m का और n का एचसीएफ निकाल लेना है। बस m और n का एचसीएफ निकाल लेना है। प्लस हो तो प्लस लगा देंगे, और माइनस हो तो माइनस लगा देंगे, और 1 है तो 1 दे देंगे। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको दोस्तों आप याद रखेंगे, यदि इतना कर देते हैं तो सेकेंडों में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंडों में। जैसे कि इसी एग्जाम्पल को हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं।
दोस्तों डायरेक्ट निकालेंगे मौसम, डायरेक्ट मौसम निकालेंगे। इसका मौसम क्या निकालना दोस्तों, बेस, बेस यहाँ 3 है, 3 है, मैंने 3 ले लिया बेस। और 45 और 35 का एचसीएफ निकालना है, मतलब मौसम निकालना है। 45 और 35 का निकालना है। माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया, और 1 है तो 1 दे दिया। 45 और 35 का मौसम होता है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों क्या होता है मौसम, 5 होता है। क्यों, 5 से ये भी डिविजिबल है और 5 से ये भी डिविजिबल है। 5 से ये भी कट जा रहा है, 5 से ये भी कट जा रहा है, या नहीं तो आपको बताए थे दोस्तों क्या, कि दोनों का अंतर करके देख लेंगे, यदि उससे कट रहा है तो कट रहा है, नहीं तो फिर फैक्टराइज कर देंगे। तो यहाँ देख रहा है मैंने दोस्तों कि 5 इसका दोनों का मौसम है, तो बस यहाँ पे 5 लिख देंगे और -1 लिख देंगे, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए दोस्तों, इसी तरह का एक सवाल और कर लेते हैं, इसी मेथड पे बेस्ड जो मैंने पिछले 6 में किया था, उसी मेथड पे बेस्ड ये सवाल भी है, बस इसको कर लेते हैं। वहाँ माइनस था और यहाँ प्लस है, बस सॉल्यूशन सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह से करना है। क्या करना है दोस्तों, बस इनका और इनका मौसम निकालना है। तो डायरेक्ट आप कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, उसी तरह से बेस यहाँ पे 4 है, 4 है, आप 4 लिखेंगे और ऊपर वाले 63 और 45 का मौसम निकाल देंगे। किसका मौसम निकालेंगे दोस्तों, 63 और 45 का मौसम निकाल देंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे और 1 है तो 1 लिख देंगे। 63 और 45 का मौसम दोस्तों आपको बता चुके हैं कि 9 होगा, क्योंकि 9 से 63 भी कट रहा है, 45 भी कट रहा है। और नहीं पता है तो दोस्तों इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 18 होता है। यदि 18 से कट रहा है तो ठीक है, और नहीं कट रहा है तो इसका फैक्टराइज कर देंगे। एक होता है 9, इसका होता है 2, एक होता है 9 और एक होता है 2, 9 गुना 2, 9 तो 18 होता है। 2 से तो पहले चेक नहीं करेंगे दोस्तों, पहले 9 से चेक करेंगे, तो बड़ी संख्या होता है, एचसीएफ बड़ी संख्या होता है, तो पहले बड़े से चेक करेंगे। 9 से ये भी कट रहा है और 9 से ये भी कट रहा है, तो इसका मतलब 9 ही इसका मौसम होगा। तो डायरेक्ट 4 पे 9 प्लस 1, यही दोस्तों इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ट्रिक पता होने से इतने बड़े सवाल का आंसर चुटकियों आ गया, सेकेंडों में दोस्तों आ गया। नहीं तो इसको बेसिक मेथड से दोस्तों बनाएंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, 1 पेज का जाएगा और शायद सॉल्यूशन हो भी नहीं। तो दोस्तों ट्रिक याद रखेंगे और ट्रिक के अनुसार से बनाएंगे तो सेकेंडों में इसका जवाब आप दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। पहले खुद से सॉल्व कीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस रिमाइंडर थ्योरम से लिया गया है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो टेस्ट आपकी होगी वो कंप्लीट सिलेबस से होगी, मतलब सारे क्वेश्चंस का मिक्स दिया रहेगा दोस्तों। तो ये जो बताया था आपको दोस्तों, आपको ये सारे क्वेश्चंस का मिक्स किया हुआ है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस को उठाया गया दोस्तों, और दी बेस्ट क्वेश्चंस को उठाया गया है। यूँ समझिए कि आप ये जो टेस्ट दे रहे हैं, आप एसएससी में और रेलवे में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि इसी तरह के सवाल दोस्तों आने वाला है और आएगा ही दोस्तों, ये कंफर्म रहिए। इसलिए दोस्तों जितना हो सके इनको प्रैक्टिस कीजिए। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है दोस्तों, टेस्ट 1, उसको भी आप देखेंगे, उसमें भी इतनी बेस्ट सवाल दिया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। दोस्तों सर सॉल्यूशन करेंगे तो ये दिया हुआ है 271, इस पूरे में से दोस्तों, इन सभी में से 271 को कॉमन कर लेंगे आप, तो यहाँ बचेगा दोस्तों 1, यहाँ बचेगा दोस्तों 2 पर पावर 1, 2 पे पावर 1 है दोस्तों, यहाँ पे बचेगा दोस्तों 2 के पावर 2, और यहाँ बचेगा दोस्तों 2 का पावर 3 बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा दोस्तों। इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, तो 2 की पावर 71 गुना ये होता है दोस्तों 8, ये हो गया 4 और ये हो गया 2 और ये होगा 1, तो ऐसे लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। +2 +4 और +8 दोस्तों, ये हो गया 2 टू दी पावर 71 गुना 8 4 12, 12 14 1 15, 1 15 हो गया दोस्तों। अब दोस्तों ये इनमें से किसी से नहीं दिख रहा है कि कटने वाला है या नहीं है, ऐसे में तो नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो क्या करें दोस्तों, इनमें से 1 2 को कॉमन कर लेंगे। 1 2 को मैंने 271 × 2 कर दिया दोस्तों, और 15, सॉरी यहाँ पे दोस्तों 0, क्योंकि 2 पे 71, यहाँ से मैंने 1 2 को बाहर निकाल दिया दोस्तों। अब देखिए 2 पे 70 और ये हो गया 15 दूनी 30, 30 इनमें से किसका फैक्टर है दोस्तों, तो 30 इनमें से 10 का फैक्टर है, अतः ये जो है दोस्तों ये 10 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, 10, क्योंकि ये 0 आ गया दोस्तों, और 0 10 से डिविजिबल होगा, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 10। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
10,500 रुपये की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 3.4/5 वर्षों में बढ़कर 13,885 हो जाती है। यदि ब्याज की पूर्व दर को दोगुना कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ दोस्तों। क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ेंगे तो ये जो मूलधन है ये पहले प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से इतने वर्षों में इतना रुपया हो जाता है दोस्तों। तो ये आपको अमाउंट दिया हुआ है और ये मूलधन इनकी प्रिंसिपल दिया हुआ है। कहा इसी प्रिंसिपल का जब दर को दोगुना कर दिया जाए, तो इसी मूलधन का 5 वर्षों में कितना साधारण ब्याज होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि साधारण ब्याज ये होता है PRT/100। यहाँ पे दोस्तों 100 तो कांस्टेंट है और P भी दोस्तों यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है, क्योंकि पहले सालों के लिए मूलधन वही है और अगले सालों के लिए भी मूलधन वही है दोस्तों। तो इसका मतलब SI है दोस्तों, ये डिपेंड करता है ओनली फॉर RT पर, इस पर डिपेंड करता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि R चेंज कर रहा है और T चेंज कर रहा है, तो सिर्फ साधारण ब्याज दोस्तों ये इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि P तो कांस्टेंट है, 100 तो कांस्टेंट है, तो इस पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब पहले R दिया हुआ है कितना दोस्तों, R दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं R 1 है, मान लेते हैं कि R रेट जो है 1% है और समय दिया है दोस्तों कितना, यहाँ दिया हुआ है 5 दिया 15, 15 4 19, 19/5 दिया हुआ है। और अगले सालों के लिए दोस्तों कहा कि ये रेट जो है वो दुगुना हो जाता है, रेट दोगुना हो जाता है। रेट को दोगुना कर दिया, 1 का दोगुना कर दिया और समय का 5 सालों के लिए, तो यहाँ 5 कर दिया। अब ये देखिए दोस्तों क्या है, ये साधारण ब्याज है, ये पहले सालों के लिए और ये अगले सालों के लिए। इसको मैंने कर दिया दोस्तों, तो 19/5 ये हो गया और ये हो गया दोस्तों 10 और ये हो गया 19/50। मतलब पहले साल इतना ब्याज मिलता है और अगले साल इतना ब्याज मिलता है। परंतु दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ है मूलधन 10,500 रुपया है और अमाउंट यहाँ पे कितना 13,885, तो इतना मूलधन अमाउंट मतलब इसे इतना हो जाता है, तो ब्याज कितनी मिलती है दोस्तों, तो ब्याज SI जो होता है दोस्तों 13,825 में आप 10,500 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया दोस्तों, ये 33/25, ये 33/25 दोस्तों ब्याज है। तो पहले सालों में ब्याज दोस्तों 19 ना होकर दिया हुआ कितना 33/25। दोस्तों पहले साल 19 रुपये ब्याज था, परंतु दोस्तों ये तो रेशियो में दिया हुआ है, एक्चुअल में ये 19 रुपया नहीं है दोस्तों, एक्चुअल में ये 33/25 है। 19 से कितना हो जाता है दोस्तों, तो 19 इकाई 19 175 गुना है दोस्तों, 19 से 175 गुना ये है। तो ठीक अगले साल के लिए भी दोस्तों ये 50 ना होकर ये भी 175 गुना होगा आपका दोस्तों, और ये हो जाएगा कितना 0 25 2 80 87 87 50 रुपया दोस्तों, ये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा दोस्तों, इतना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आपका आंसर क्या है ये। तो दोस्तों आप साधारण ब्याज की जो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो प्रॉपर्टी से सवाल जल्दी सॉल्व होता है दोस्तों, बजाय आप उनको बेसिक मेथड से बनाने के बजाय आप यदि शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो जल्दी सवाल बनता है और समय भी दोस्तों कम लगता है। तो आपका आंसर आपके सामने दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर, 10 पे आते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं, 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि x रुपये पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि y रुपये पर a² की दर से m² वर्षों के लिए, तो x और y के बीच में अनुपात क्या है ये पूछ रहा है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, कहा दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है और अलग अलग रेट दिया हुआ है। तो पहले के लिए दोस्तों x रुपये पर, x प्रिंसिपल है मूलधन है, x रुपये पर a% की दर से टाइम कितना है दोस्तों m साल में साधारण ब्याज होगा दोस्तों। नीचे में 100 इसीलिए नहीं लिखे दोस्तों क्योंकि होता है ना PRT/100 होता है, तो 100 नहीं लिखे क्योंकि परसेंटेज यहाँ पर लिख दिया मैंने, इसलिए नीचे में 100 नहीं लिया। ठीक है दोस्तों, कहा कि ये साधारण ब्याज बराबर है किसके, y रुपये के a² % की दर से
m² सालों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम दिया हुआ है m² और रेट यहाँ दिया है a²। ये दोनों, ये समय ब्याज इसका और ये समय इसका, दोनों दोस्तों इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो इक्वल है, मैंने इक्वल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में 100 इसीलिए ले लिया क्योंकि परसेंटेज मैंने ऑलरेडी ले रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट गया दोस्तों, यहाँ से ये m कट गया, यहाँ से परसेंटेज कट जाएगा दोस्तों, यहाँ से परसेंटेज कट गया, खत्म हो गया। तो यहाँ बच गया दोस्तों x और यहाँ बच गया दोस्तों y इंटू a, यहाँ बच गया, यहाँ m बच गया, तो a इंटू m। y को इधर देखिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा x बाई वाई इज इक्वल टू ए एम, और नीचे कुछ नहीं दोस्तों, तो 1 हो गया। अतः दोस्तों x और y के बीच में क्या रेशियो आया, ए एम इंटू 1। बस यही आंसर है दोस्तों आपका, ये ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, आपका ऑप्शन बी है। तो दोस्तों आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अच्छा लगा हो तो घंटा के बटन को दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।